जय मां सावित्री, जय जय श्री सावित्री माता। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आप सभी अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए सच्चे दिल से वीडियो को लाइक जरूर करिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को अवश्य दबा दीजिए। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे वट सावित्री का पावन व्रत 2025 में कब है। 26 मई या 27 मई पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि शास्त्रों के अनुसार, और साथ ही हम बताएंगे कि पूजा करते समय कौन कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सावित्री माता को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए। यह 3 चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी मत पहनना, इससे आपके पतिदेव की मृत्यु हो सकती है। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आज के दिन आपको जरूर खानी है। मतलब आपको वट सावित्री व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी मिलेगी, वह भी शास्त्रों के अनुसार। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा बीच में ना छोड़ना। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके महिलाओं तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से बरगद के पेड़ की पूजा करी जाती है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर महिला को इसे बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ रखना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, सुखद दाम्पत्य के लिए वट सावित्री व्रत को धारण करती हैं, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही जो भी परेशानी हमारे जीवन में होती है वह समाप्त हो जाती है। सुख समृद्धि की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो, तो इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस बार वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पूजा की विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो बरगद का वृक्ष चाहिए। मतलब अगर आपके घर के आसपास बरगद का वृक्ष हो तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपने घर में बरगद का एक छोटा सा पौधा लाकर लगा सकते हैं, या फिर बरगद के पेड़ की टहनी यानी कि शाखा लाकर गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। और फिर पूजा के अगले दिन आपको किसी भी साफ जगह पर या फिर बहते हुए पानी में या फिर मिट्टी के नीचे इस टहनी को दबा सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन पूजा के लिए सबसे आवश्यक है बरगद का वृक्ष या बरगद की टहनी या फिर बरगद का एक छोटा सा पौधा। इसके अलावा बरगद का फल चाहिए आपको। ये छोटे छोटे फल होते हैं जो खाकर ग्रहण करके इसी से व्रत खोले जाते हैं। इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। सावित्री और सत्यवान की एक मूर्ति चाहिए या तस्वीर चाहिए, और एक दिन पहले काले चने भिगोकर रख दीजिए, क्योंकि यह काले चने प्रयोग किए जाते हैं। पूजा में कलावा चाहिए जो हाथ में बांधा जाता है। मौली सफेद कच्चा सूत चाहिए परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा में अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो कल आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। लकड़ी का पंखा चाहिए, मिल जाता है वैसे तो बहुत आसानी से हर जगह पर, लेकिन ना मिले तो आप पहले का जैसे पिछले साल का पड़ा हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कागज का भी बना सकते हैं। मतलब जो चीज उपलब्ध हो जाए आपको, जो आपके पास उपलब्ध हो उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा लाल या फिर पीले कपड़ा का चाहिए जो बरगद के वृक्ष पर हम चढ़ाते हैं। कपड़ा कितना चाहिए तो देखिए,
आप चाहे तो 1.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं, या साड़ी हो या फिर तौलिया इत्यादि वह भी चढ़ा सकते हैं, या चाहे तो आप एक छोटा सा रुमाल लाल या फिर पीले रंग का वह भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लाल या फिर पीले फूल चाहिए, मिठाई चाहिए, बताशा चाहिए, फल ले सकते हैं, जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो आपके पास। धूप, दीप, अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सिंदूर व अक्षत चाहिए, रोली चाहिए। इसके अलावा पान का पत्ता, सुपारी, नारियल और श्रृंगार सामग्री व जल का एक कलश चाहिए, और पूजा की थाली में यह सभी सामग्री आपको एकत्र करके रख लेना है। आप चाहे तो सावित्री व्रत कथा की जो पुस्तक होती है वह भी ले सकते हैं। अगर यह पुस्तक नहीं मिल पाती है तो कथा आप चाहे तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं। वट सावित्री व्रत कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। आप चाहे तो इसी चैनल से कथा का श्रवण कर सकते हैं। अब यह तो कुछ चीजें ऐसी है जो कि मुख्य सामग्री है। पूजा की सामग्री आपको चाहिए, और इसके साथ ही आपको चाहिए एक जल से भरा हुआ कलश, जो हम पीपल देवता पर अर्पित करते हैं। अब जल कलश में आपको क्या क्या डालना है? जल कलश में आपको डालना है एक पात्र ले लीजिए। आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, ना हो तो स्टील का भी ले सकते हैं। कोई सा भी एक पात्र लेकर उस पर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए, थोड़ा शहद या शक्कर डाल दीजिए, और जल से, गंगा जल से इस पात्र को भर दीजिए। इस जल से हम बरगद की जड़ को सींचते हैं। एक होता है कलश की स्थापना करना। ठीक है, उसके लिए कलश आपको अलग से चाहिए। हम जैसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या कलश की स्थापना करना जरूरी है? देखिए, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बरगद के वृक्ष के पास जाकर पूजा कर रहे हैं तब तो आपको कलश की स्थापना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर हम साथ साथ वट वृक्ष की पूजा कर रहे होते हैं। तो किसी प्रकार की अलग से विधान करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वट वृक्ष में ही सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। सावित्री, सत्यवान या फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसके अलावा और भी जितने भी देवी देवता हैं वह सभी वट वृक्ष में ही निवास करते हैं। ऐसे में किसी प्रकार के आवाहन की या विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन घर में पूजा करते हैं तो आवाहन भी करना पड़ता है और विसर्जन भी करना पड़ता है। बस इसी बात का अंतर होता है घर में पूजा करने का और बाहर वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करने का। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, वट सावित्री व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होता है। प्रयास कीजिए थोड़ा ज्यादा जल्दी उठ जाइए, ताकि आप सही समय पर नहा धोकर तैयार हो पाए, क्योंकि वट सावित्री व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आप चाहे तो नई साड़ी पहन सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पुरानी भी कोई साड़ी हो, बस साफ सुथरी हो तो आप उसे धारण कर सकते हैं। पवित्र कपड़े पहनकर और हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा की जितनी भी सामग्री है एक दिन पहले से ही आप तैयार करके एक जगह पर एकत्र करके रखिए, ताकि जब हम अगले दिन पूजा के लिए जाते हैं, व्रत की पूजा के लिए जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सामान आपका एकत्र होगा तो आप बस तैयार होंगे और उसके बाद जाकर पूजा कर लेंगे। तो बरगद के वृक्ष के पास जाकर आपको सबसे पहले बरगद के वृक्ष को प्रणाम करना होता है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो सबसे पहले प्रणाम कीजिए। फिर जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं, हर सामग्री को वट वृक्ष के पास रखना होता है, और फिर वट वृक्ष में आपको हल्दी और चावल का लेपन जो होता है उससे छापे लगाने होते। अपनी उंगलियों से 5 उंगलियों से छापे लगा दीजिए। आप चाहे तो तिलक भी कर सकते हैं। जैसे हल्दी और चावल का लेपन आप नहीं बना पाते हैं तो सिर्फ हल्दी का घोल बना लीजिए, क्योंकि शुभता होती है हल्दी में। उसे हम छापे लगाते हैं वट वृक्ष में, और इसके बाद वहीं पर, मतलब जहां पर आप छापा लगाते हैं वहीं पर रोली से तिलक करते हैं, और फिर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या फिर प्रतिमा जो भी आप लेकर गए हैं वहीं पर स्थापित कर दीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है बरगद के वृक्ष में। इसके बाद सिंदूर से, रोली से, हल्दी से तिलक कीजिए। फिर वस्त्र अर्पित कर दीजिए, जो भी आप वस्त्र लेकर गए हैं और जैसे आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं
बिल्कुल उसी प्रकार से सावित्री और सत्यवान की भी पूजा आपको करनी है। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करना है। इसके साथ ही तिलक करना है, वस्त्र अर्पित करना है और फिर सावित्री को 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित कर दीजिए। आपके पास जो भी सुहाग की सामग्री हो वही अर्पित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 16 हो, लेकिन कम से कम सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी इत्यादि कुछ चीजें आपको सावित्री को जरूरत करना है। आप चाहे तो साड़ी या फिर सलवार सूट अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप चाहे तो सत्यवान के निमित्त भी वस्त्र इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फल, मिठाई, गुलगुले जो भी आपके पास उपलब्ध हो वट वृक्ष में भोग स्वरूप अधिक कर दीजिए। वट वृक्ष की जड़ में बांस के पंखे से हवा की जाती है। अगर आपके पास उपलब्ध हो बांस का पंखा, उसे हवा कर दीजिए। 2 पंखा प्रयोग किया जाता है। बांस के 2 पंखे प्रयोग किए जाते हैं। एक तो हम हवा करते हैं, वह हम किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देते हैं, और एक पंखा हम घर लेकर आते हैं जिससे कि अपने पति को हवा करते हैं। तो अगर आपके पास 2 पंखे उपलब्ध हो तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आपके पास एक ही है तो ऐसे में आपको पंखे का दान नहीं करना है। उस पंखे को आप वट वृक्ष में हवा करने के बाद अपने घर लेकर आइए और पतिदेव को उसी से हवा कर दीजिए। फिर अपने पास ही संभाल कर आप उसे रख सकते हैं। पूजा करते समय आपको सावित्री सत्यवान का ध्यान करते रहना है, उनके नाम का स्मरण करते रहना है और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना करते रहना है। ऐसा ना हो कि विधि विधान में हम यह चीजें भूल जाएं। बिल्कुल भी नहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि हम पूजा जो कर रहे हैं अखंड सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, अपने पति के, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें संकल्प लेना होता है पूजा के लिए। यह एक मानसिक संकल्प होता है। मन ही मन जब हम सोकर उठते हैं सुबह, उसी समय प्रार्थना करते हैं कि हे मां सावित्री, सत्यवान देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए, वंश वृद्धि के लिए आज मैं वट सावित्री व्रत धारण कर रही हूँ, या फिर वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। तो आप कृपा कीजिए कि मैं यह पूजा, यह व्रत संपूर्ण कर पाऊं निर्विघ्न रूप से, और इस पूजा का संपूर्ण फल मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना जो हम करते हैं वह प्रातः काल जब हम सोकर उठते हैं उसी समय मानसिक संकल्प हो जाता है। फिर से जब वट वृक्ष के पास आप जाते हैं तब भी आप इसी प्रकार से मानसिक संकल्प ले सकते हैं, या फिर चाहे तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर भी संकल्प ले सकते हैं। मतलब अगर आप जल पुष्प लेकर संकल्प नहीं भी लेते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन से तो हम पूरी तरह से समर्पित भाव से जा ही रहे हैं और संकल्पित होकर ही जा रहे हैं कि आज हम पूजा करेंगे अपने अखंड सौभाग्य के लिए। तो आप चाहे तो जल और पुष्प के द्वारा भी संकल्प ले सकते हैं। बिना जल और पुष्प के फिर से मानसिक संकल्प भी ले सकते। तो अब विधि विधान से आपने सावित्री सत्यवान की पूजा की, यम देवता का स्मरण करके उनकी पूजा की, वट वृक्ष की पूजा की। इसके बाद से आपको करना होता है परिक्रमा। तो परिक्रमा करने के लिए आप सुहाग की सामग्रियां ले सकते हैं, कुछ तो फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मूंगफली के दाने ले सकते हैं, काले चने से भी परिक्रमा कर सकते हैं। जो आप भिगोकर काले चने लेकर गए हैं उसके दाने से भी परिक्रमा कर सकते हैं। अब परिक्रमा कितनी बार करें देखिए, परिक्रमा अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। मतलब चाहे तो 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज की जाती है, जैसे कि घड़ी की सुइयां चलती है उसी प्रकार से उसी दिशा में हम परिक्रमा करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उल्टी परिक्रमा मत कीजिएगा।
पूजा परिक्रमा जब पूरी हो जाती है तो अपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर और कथा सुनी जाती है। इसके बाद आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद सावित्री सत्यवान और वट विष्णु प्रणाम करके अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। आसपास में जो भी बड़े बुजुर्गों हो उनके चरण स्पर्श आप कर सकते हैं। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। आप सिंदूर जरूर लगाइए एक दूसरे को। कोई भी अगर नहीं है, अकेले पूजा कर रहे हैं तो स्वयं भी लगा सकते हैं। पहले सावित्री को लगा दीजिए, उसके बाद से उसी उंगली से अपनी मांग कर लीजिए। और अगर आपके पास सिंदूरा है, जैसे कि शादी वाला जो सिंदूर होता है, अगर वह आपके पास है तो आप उसे लेकर बरगद के पेड़ के वृक्ष के पास जाकर पूजा कर सकते हैं। उसी में से सिंदूर आप सावित्री को लगा दीजिए, फिर स्वयं लगा लीजिए। एक चीज का ध्यान दीजिए, सिंदूरा जो आप लेकर जाते हैं उसमें से सिंदूर किसी भी दूसरे को नहीं लगाया जाता है। मतलब सावित्री को लगा सकते हैं, लेकिन शादी के सिंदूर में से किसी भी दूसरी महिला को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आप दूसरी डिब्बी लेकर गए हैं, मतलब अलग से डिब्बी लेकर गए हैं, तो उसमें से लगा सकते हैं। अब सबसे जरूरी होता है वट सावित्री व्रत में दान देना। जो भी आप सामग्री चढ़ाते हैं, चाहे वह फल व मिठाइयां हो, सुहाग की सामग्री हो, वस्त्र हो, जो भी चीजें आप अर्पित करते हैं, बरगद के वृक्ष में उस पर से कुछ चीजें आपको दान करना आवश्यक माना जाता है। किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। सुहाग की चीजें किसी सुहागिन महिला को भी दान कर सकते, अपने परिवार में भी किसी को दान कर सकते हैं। और जिन चीजों से आप परिक्रमा करते हैं, जैसे कि अगर सुहाग की सामग्री से परिक्रमा करते हैं या फिर फल मिठाई, जिस भी चीज से आप परिक्रमा करते हैं वह सभी चीजें दान की जाती है। वह चीजें आप स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब परिक्रमा में प्रयोग की हुई कोई भी चीज का प्रयोग आप स्वयं नहीं करेंगे। उन सभी चीजों का आपको दान करना होता है। आप चाहे तो फल मिठाई है तो बच्चों में भी कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री है तो सुहागिन महिला को दे सकते हैं। एक और चीज, जब आप परिक्रमा करते हैं तो सबसे पहले कम से कम 7 परिक्रमा कच्चे सूत से यानी कि कच्चे धागे से करनी चाहिए, या फिर कलावे से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो बाकी की कोई भी सामग्री लेकर उससे परिक्रमा कर सकते हैं और धागे को बांधना नहीं होता है। बस आप वृक्ष में लपेटकर और छोड़ दीजिए। जितना भी धागा बच जाता है, जैसे कि आपने कुछ परिक्रमा करे, उसके बाद भी अगर ढाका बचा हुआ है तो तोड़ना नहीं है, वहीं पर आप छोड़ दीजिए उसे। मतलब वटवृक्ष में ही उस धागे को फंसाकर छोड़ दीजिए। धागा बिल्कुल नहीं बांधना है और ना ही धागे को तोड़ना है। और पूजा करने के बाद जब आप घर आते हैं तो अपने पति के चरण स्पर्श करते हैं। इसके अलावा सास ससुर घर में हैं तो उनके चरण स्पर्श कीजिए। जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सबके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए और इसके बाद पति को हवा कीजिए। उसी पंखे से जो बांस का पंखा है और जो भोग वट वृक्ष के पास आपने लगाया था, उसे प्रसाद स्वरूप में सबको खाने के लिए वितरण कीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत पूरा हो जाता है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम निर्जल ही यह व्रत करते हैं, लेकिन जब तक पूजा नहीं होती है तब तक हम निर्जल ही रहते हैं। अब अगर आपका छोटा बच्चा है, आप बहुत देर तक ऐसे नहीं रह पाते हैं, तो आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दवा लेना चाहते हैं, तो स्नान करने से पहले, मतलब सुबह स्नान करने से पहले आप दवाई ले लीजिए। उसके बाद से स्नान करके और फिर आप पूजा कर सकते हैं। मतलब दवा लेना चाहते हैं या फिर पानी पीना चाहते हैं, तो स्नान करने से पहले अगर आप पानी पी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्नान करने के बाद हमारी पूजा का जो नियम होता है वह प्रारंभ होता है। पूजा करने के बाद कई स्थानों पर सात्विक भोजन दिया जाता है, जबकि कई स्थानों पर एक समय शाम के समय मीठा भोजन किया जाता है। और पूजा करने के बाद जल फल इत्यादि ले लेते हैं, फिर शाम को भोजन कर लेते हैं। जैसा भी आपके यहाँ होता है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको करना है। किसी की देखा देखी इस वक्त में नहीं किया जाता है।
जैसी हमारे परिवार की परंपरा होती है, तो हम उसी नियम का पालन करते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत पर ऐसी चीज जिसका सेवन आप जरूर कर लेना। इससे आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक होगी, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन वट सावित्री व्रत के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में वट सावित्री व्रत पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की वट सावित्री व्रत की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता सावित्री जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को और माता सावित्री को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वट सावित्री व्रत पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी को वट सावित्री व्रत पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है वट सावित्री व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वट सावित्री व्रत के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता बड़ी ही प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा।
बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का ताजा जूस पीने से व्रत सफल होता है। वट सावित्री व्रत पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार वट सावित्री व्रत पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें वट सावित्री व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की वट सावित्री व्रत के दिन कुल 52 तरीके के बहुत ही शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। वट सावित्री व्रत पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम वट सावित्री व्रत के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर वट सावित्री व्रत पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद न करना। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला भोजन अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वट सावित्री व्रत तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वट सावित्री व्रत के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए वट सावित्री व्रत का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। इस बार व्रत कब रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त कब कब रहेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:13 से, और अमावस्या तिथि 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 तक रहेगी। सोमवार को पूरा दिन ही अमावस्या की तिथि रहेगी। इसलिए इस बार पंचांग के अनुसार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रहेगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वहीं 27 मई दिन मंगलवार को स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत की पूजा का प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 7:11 से 8:13 तक। दोपहर में भी वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा
और गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगा। 26 मई सोमवार को इस बार भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा और बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 7:02 तक शोभन योग भी रहेगा। तो इन शुभ योगों के साथ इस बार वट सावित्री व्रत रहेगा और व्रत का पारण वाले दिन यानी 27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा 5:45 पर। सूर्यास्त शाम 7:02 पर। सुकर्मा योग रात 10:54 तक रहेगा और 27 मई मंगलवार को प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:25 तक। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक रहेगा। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत का पारण करना होगा। 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में इस व्रत में महिलाओं को भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श नहीं करना चाहिए और दान में काले चने का दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वट सावित्री की कथा का श्रवण करने के लिए हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।